जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा या उड़द। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो देखिए अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि जौ हो गया, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, उड़द इत्यादि, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अरहर, मकई, मूंग और खेसारी ये जो है ये स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। तो राइट आंसर हो जाएगा जायसी, ये छायावादी कवि नहीं है। कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है? यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द है जो द्रववाचक संज्ञा है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से द्रववाचक संज्ञा कौन सा है? तो सोना जो है ये द्रववाचक संज्ञा है। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसमें प्रविशेषण शब्द जो होगा ये आपका हो जाएगा बहुत। देखिए वह बहुत मधुर गाता है, इसमें बहुत प्रविशेषण है क्योंकि यह मधुर जो है अर्थात विशेषता की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत जो है यह प्रविशेषण शब्द है। वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए वह तख्त पर सोता है, इसमें कर्तृवाच्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अपना बिहार है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। और देखिए इससे पहले जितने भी मॉडल प्रैक्टिस सेट हुए हैं उन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है? चलिए आंसर करेंगे। तो ये हो जाएगा बिहार। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी है। याद रखना है, भारत जैसी एक विकासशील अर्थव्यवस्था में अधिकांश जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ध्यान रखना है। वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा पर रूपांतरित होती है क्या कहलाती है? चलिए, तो देखिए वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से रूपांतरित होती है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विदेशी विनिमय। भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का कौन सा चरण अनुभव किया जा रहा है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का दूसरा चरण अनुभव किया जा रहा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वे कर जो दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? चलिए,
टाइम्स अप। तो देखिए वे कर जो दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन प्रत्यक्ष कर। चौथी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी। चलिए तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1979 तक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969 में आरंभ की गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, याद रखना है। आयात और निर्यात पर किसे आरोपित किया जा सकता है? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क। आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क आरोपित किया जाता है। जीन्स पाए जाते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। इस तरह से है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जीन किसमें पाए जाते हैं। तो जीन जो है ये याद रखना है, ये पाए जाते हैं गुणसूत्र में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जोहानसन ने किया था, याद रखना है। मनुष्यों की शुक्राणु कोशिका गति करती है। चलिए मनुष्यों की शुक्राणु कोशिका गति करती है किसके द्वारा? तो ध्यान दीजिए ये करता है किसके द्वारा? तो फ्लैजिलम द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन सा उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सोमेटिक। सी ऑप्शन सही जवाब है। पौधों में प्रोटीन बनाने की जगह क्या होती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पौधों में प्रोटीन बनाने की जगह राइबोसोम होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। डीएनए उपस्थित होता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो देखिए डीएनए केंद्रक जो है ये सूत्रकनिका तथा हरित लवक में उपस्थित होता है। और केंद्रक में उपस्थित डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ क्या दिया गया है? उपर्युक्त सभी, यानी कि केंद्रक में भी, केवल सूत्रकनिका में, केवल हरित लवक में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में नहीं पाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन सा लक्षण है? ये है सजीव प्राजक्ता। ये जो लक्षण है पक्षियों और स्तनधारियों दोनों में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। दोनों में भिन्न भिन्न होता है। साबुन बनाने में ग्लिसरीन या जैतून का तेल डाला जाता है ताकि, इसका रीजन क्या है, क्यों डाला जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये इसलिए डाला जाता है ताकि क्या हो, ये साबुन जो है अधिक समय तक चिकना और मुलायम रहे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ML3T-3A-2 किस राशि की विमाएँ हैं? चलिए आंसर करेंगे। ML3 T पर पावर -3 है और A पर पावर -2 है। तो ये किस राशि की विमाएँ हैं? ये आपका हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का। बी ऑप्शन सही जवाब है। ध्वनि का वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है ये भिन्न भिन्न होती है। और ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिससे होकर वह गुजरती है, ये तो आप जानते हैं। और देखिए ध्वनि का जो वेग है ये ताप और माध्यम पर निर्भर करता है, परंतु ध्वनि का वेग जो है ये दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर ताप व माध्यम हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा द्रव तथा सतह को भिगोने की प्रकृति द्रव तथा सतह के बीच बने कोण पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की तुल्यमान ऊर्जा क्या है? चलिए तो देखिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की तुल्यमान ऊर्जा है कितना? 9 × 10 पर पावर 16 जूल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
9 गुना 10 पर पावर 16। यहाँ पे 6 लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, 16 होगा। परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? चलिए, तो देखिए परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्बन 12 है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन 12। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का निरूपण किसने किया है? चलिए आंसर करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का निरूपण किसने किया है? तो ये क्या है? डी ब्रोगली ने। राइट आंसर बी हो जाएगा, सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने किया था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं शेरशाह का जन्म कब हुआ था। तो 1472 में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था, ध्यान रखना है। और इनको शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद नूहानी ने, याद रखना है। पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है मोहम्मद बहार खां लोहानी, या नूहानी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? चलिए, तो देखिए गिरनार क्षेत्र गुजरात सौराष्ट्र में है। जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चलिए आंसर करते जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, इनका एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। चलिए देखिए, एक होता है गोत्र शब्द और एक पूछा जाएगा आपसे गोत्र प्रथा। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि गोत्र प्रथा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो यहाँ पे गोत्र शब्द का पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? चलिए, तो देखिए शिवाजी ने मुगलों को सलाहर के युद्ध में, जो कि 1659 में हुआ था, उसमें हराया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलाहर का युद्ध। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो ये किसने किया था? ये किया था राष्ट्रकूट वंश ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? यहाँ पे दूत होगा इस तरह से, टाइपिंग एरर है। तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत आप सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय। भारत में रबड़ उद्योग स्थित है, कहाँ स्थित है? चलिए, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत में रबर उद्योग ये पंजिम में है, जिसको पंजी भी बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। और भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन पूछे तो ये केरल में होता है, ठीक है, कहाँ पर? केरल में। लेकिन उद्योग पूछे तो पंजिम में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आप सभी जानते हैं, ये कौन सा है? तो ये मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। चलिए, तो देखिए भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। तो सही जवाब होगा यूपी।
विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, वर्तमान समय में चीन जो है ये सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो सही जवाब हो जाएगा चाइना। ओजोन परत अवस्थित है, किसमें अवस्थित है आंसर बताएंगे। चलिए, तो देखिए ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में स्थित होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए समताप मंडल नहीं दिया गया है, इंग्लिश में नाम लिखे गए हैं। तो समताप मंडल का जो नाम होता है ये क्या होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है। चलिए, ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 8 मिनट का समय लगता है लगभग। बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ये है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? चलिए आंसर करेंगे, किस देश की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन जो है ये विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, याद रखना है। तो राइट आंसर इसका चाइना हो जाएगा। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, किस राज्य में? चलिए, तो देखिए भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण ये महाराष्ट्र में है, बी ऑप्शन सही जवाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जापान की है, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताना था। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है किस देश में है? भारत में, यूके में, यूएसए में, या भारत और यूएसए दोनों में? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है ये भारत और यूएसए दोनों के संविधान में की गई है। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? चलिए, तो देखिए ये किया गया है किस शासक का? तो किया गया है अशोक का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय में भारत का विस्तार पूछे तो ये अफगानिस्तान से म्यांमार तक था। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो रंगीला के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप लोग लाइक करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मणों को। लास्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन है? तो देखिए ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको CFC बोला जाता है, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 यहीं पर समाप्त होता है।